हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के कुछ कंसेप्ट्स जो कि हम हमेशा से डिस्कस करते हैं। हमारी इसकी एक अलग ही प्लेलिस्ट है जिसमें हम इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी नए नए शब्द हैं या जो ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब हमें नहीं समझ में आता लेकिन इकोनॉमिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कुछ और 5 शब्द। तो सबसे पहला वर्ड जो हम आज समझने वाले हैं वो है पैरेलल इंपोर्टिंग, अ टाइप ऑफ आर्बिट्रेज वेयर एन इंडिपेंडेंट इंपोर्टर बाइज प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सप्लायर एट लो प्राइस। ठीक है, जब कोई भी एक इंपोर्टर किसी सप्लायर से सस्ते में सामान लेता है इन वन कंट्री and resells it in direct competition with the supplier's distributors in another country where prices are higher। अब आप इसको ध्यान से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक इंपोर्टर है इंडिया, अगर इंडिया कुछ इंपोर्ट कर रही है दुबई से सस्ते दामों में, ठीक, और उसी पर्टिकुलर सामान को बेच रही है ऐसे देश में जो कि डायरेक्ट कंपटीशन में है दुबई के सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के, या दुबई से ही उसका डायरेक्ट कंपटीशन है इन अनदर कंट्री, तो खरीद रहे हैं वहां से जहां सस्ता है और बेच कर रहे हैं वहां पे जहां पर वो महंगा बिकता है। दिस इज नोन एज पैरेलल इंपोर्टिंग। It promotes free trade competition by breaking down barriers to international trade and undermines price discrimination between markets covered by the suppliers। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, जो लो प्राइस कंट्री है वहां से उसे खरीद लेंगे और उसे बेचेंगे कहाँ? वहां पर जहां पर उसका प्राइस हाई है किसी और देश में। इससे हम फ्री ट्रेड कर सकते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, और बैरियर्स भी ब्रेक कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता बिटवीन मार्केट्स कवर्ड बाय द सप्लायर। इससे दूसरे देश भी मार्केट में आएंगे तो केवल और केवल वही सप्लायर नहीं प्रेजेंट होंगे जो कि बेच रहे हैं, और भी ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। मतलब कि कंपटीशन बढ़ना मतलब मोनोपोली अगर किसी की होगी तो फिर वो मोनोपोली कर्ब होगी। Next is Parkinson's law, a proposition by C. Northcote Parkinson, which suggests that work expands according to the time available in which it is done। Parkinson law ये कहता है कि अगर हमको टाइम दिया जाए तो काम एक्सपैंड करता है अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल इन विच इट इज टू बी डन। 2 घंटे का काम है तो वो 2 घंटे तक हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अगर कोई काम हमको बोला जाए कि तुम 5 मिनट में करो तो हम वो काम 5 मिनट में करेंगे। अगर टाइम स्लॉट बढ़ा दिया जाए तो वो काम भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। वो ऐसा नहीं होगा कि अगर 5 घंटे का काम है तो आप वो 4.5 घंटे में कर सकते हो। अगर आप जल्दी करना चाहो तो आप उसे 4 घंटे में भी कर लोगे, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि जितना ज्यादा टाइम लिमिट हो उतना ज्यादा काम फैला फैला कर करते हैं। 8 घंटे का काम है तो 8 घंटे तक तो हमें करना ही करना है, बैठना ही बैठना है, तो आराम आराम से करो। तो इसके अकॉर्डिंग जितना वर्क है एक्सपांड करता है टाइम के साथ। Next is penny stocks, very low price shares of small companies which have low market capitalization। ये उन शेयर्स की बात होती है जो छोटी कंपनीज के होते हैं और बड़े ही सस्ते मिल जाते हैं। द टर्म मेड न्यूज इन मिड 2006। 2006 में शब्द फेमस हुआ था पेनी स्टॉक्स, विच सम ऑफ द पेनी स्टॉक्स did show a high rise in the trading prices in India at the BSE as well as NSE। देखिए, पेनी मतलब बहुत ही स्मॉल, पेनी पेटी छोटी छोटी चीजें होती हैं ये, ठीक है। स्टॉक्स मतलब हमको पता है शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो पेनी स्टॉक मतलब बड़ी बड़ी जो बड़ी नहीं आई मीन सॉरी जो छोटी कंपनीज होती हैं, छोटी छोटी कंपनी के जो शेयर का जो प्राइस है बड़ा ही छोटा होता है, बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, तो उन्हें हम पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। तो ये शब्द फेमस कब हुआ था? 2006 में। क्या होता है, इन्हीं पेनी स्टॉक्स ने बड़ा एक हाई राइज पकड़ा था, इनके दाम बढ़े थे, महंगे हो गए थे ये 2006 के अराउंड। तो बीएससी और एनएससी दोनों में जब ये लिस्ट हो रहे थे तो बड़े महंगे महंगे हो गए थे, तब ये नाम इनको मिला था कि इनका नाम है पेनी स्टॉक, और ये इस तरह के कुछ शेयर्स होते हैं। Then comes Phillips curve, a graphic curve depicting an empirical observation of the relationship between the level of unemployment and the rate of change in money wages, and by inference the rate of change of prices।
फिलिप्स कर्व के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे देख सकते हैं। फिलिप्स कर्व एक कर्व है जो कि फिलिप्स ऑब्वियसली एक इंसान थे, उन्होंने एक थ्योरी रखी थी अपनी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि रिलेशनशिप होता है लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेजेस का। ठीक है, प्राइसेस और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों का आपस में एक रिलेशन होता है, कैसे कैसे वो बढ़ते हैं, कैसे कैसे वो गिरता है। इट वॉज इन 1958 then an economist from New Zealand, A.W.H. Phillips, proposed that there was a trade-off between inflation and unemployment. The lower the unemployment rate, the higher the inflation rate. ये बात उन्होंने बोली थी। उन्होंने क्या बोला था कि रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में और दूसरा चेंज ऑफ मनी वेज मतलब इन्फ्लेशन के रेट में। जो पैसे का जो दाम बढ़ता घटता रहता है कि पैसे किसी दूसरी कंट्री के डॉलर के अकॉर्डिंग इतना बढ़ रहा है, गिर रहा है, तो उसका पर्टिकुलर चेंज किसका रिलेशन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का। इन दोनों चीजों का आपस में रिलेशन है। जितना कम अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन रहेगा। आप खुद ही सोचिए, अगर किसी देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है, एवरीवन इज एम्प्लॉयड, तो हम क्या मानते हैं कि अब वहां पर इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि एवरीवन कैन पे, हर कोई कमा रहा है तो पे कर सकता है। तो इसलिए लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट, जितना कम अनएम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन रेट उस देश का बढ़ेगा। तो ये उन्होंने कहा है। अगर इसका डिटेल लेक्चर चाहिए प्लीज विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देन कम्स पॉन्जी स्कीम। इट इज एन इन्वेस्टिंग और डिपॉजिट स्कीम। ये एक तरह की डिपॉजिट स्कीम है, या फिर आप इसको इन्वेस्ट जो भी नाम देना चाहें। ये हमको ऑफर किया जाता है इंडिया में बाय एनबीएफसी सच एज चिट फंड्स। एनबीएफसी कौन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। इंडिया में एनबीएफसी जैसे कि चिट फंड, ये लोग हमको ये स्कीम देते हैं कि आप आइए चिट फंड में पैसे जमा करिए या फिर डिपॉजिट करिए, और बदले में क्या होगा, विच ऑफर्स हाई रिटर्न्स विद वेरी लो रिस्क। क्या इसमें डिफरेंस है, रिटर्न क्या मिलेगा, बड़ा हाई रिटर्न मिलता है और रिस्क बहुत ही कम है। Such schemes are able to give high returns to their old investors by mobilizing funds from the new investors, creating a kind of pyramid of investors. The day they stop getting the new investors, the existing investors stop getting returns and may lose their entire invested capital as the scheme collapses. This way, such schemes are a kind of financial scams. अच्छा, ये फाइनेंशियल स्कैम की बात हो रही है। दिस इज पॉन्जी स्कीम। देखिए, चिट फंड, जो आपने लक्ष्मी चिट फंड हेरा फेरी में सुनी होगी, तो ये उसको चिट फंड से आप रिलेट करिए कि फाइनेंशियल स्कैम भी हो जाता है पॉन्जी स्कीम में। इसका मतलब ये है कि क्या करते हैं ना, कि अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको बोलते हैं कि भाई पैसे जमा करो और तुम्हें हाई रिटर्न मिलेगा और रिस्क बहुत ही कम है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, आके पैसे लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, पैसे लगाते हैं। तो जो उनके पुराने इन्वेस्टर हो जाते हैं, जिन्होंने बहुत पहले पैसे लगाए थे, उनका फायदा ज्यादा होता है क्योंकि वो बहुत टाइम से उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनको भी उतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलता। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो पुराने वाले इन्वेस्टर्स उनको तब तक ही रिटर्न देते हैं जब तक नए इन्वेस्टर अपनी तरफ अट्रैक्ट। अच्छा, ये वही चीज है जो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आपने सुना होगा, चेन बनानी होती है सामान बेचने वाली, कि ये सामान उसको बेचना है, मेंबर बनाते हैं कि आप हमारी इस कंपनी का इतना इतना सामान खरीदिए। जैसे कि इसमें बहुत ही बड़ा एक एग्जांपल है सेफ शॉप। ये कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग करती है, तो चेन बनानी होती है कि उसको उसका मेंबर बनाइए, और मेंबर बन के फिर आप डायमंड बन रहे हैं, आप सिल्वर बन रहे हैं, गोल्ड बन रहे हैं, तो इसमें आपको ये होगा वो होगा, बड़ा बड़ा सपने दिखाते हैं। तो सेम वही चीज इसमें भी यही होता है। जिस दिन नए इन्वेस्टर मिलना बंद हो जाते हैं किसी कंपनी को, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स स्टॉप गेटिंग रिटर्न्स, और फिर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर जैसे कोई भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो अगर वो मेंबर नहीं बना पा रहा तो फिर इनकम भी रुक जाती है। सेम वैसे ही अगर यहाँ पर भी नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो फिर पुराने इन्वेस्टर्स की इनकम बिल्कुल रुक जाएगी, और फिर क्या होगा, दे मे लूज देयर एंटायर इन्वेस्टेड कैपिटल एज अ स्कीम कोलैप्सेस। स्कीम कोलैप्स हो जाएगी, पूरा पैसा जो आपने लगाया होगा डूब जाएगा, और इस तरह से कुछ स्कीम्स, हम वो फाइनेंशियल स्कैम भी इनको हम मान सकते हैं कि आपका पैसा वापस मिलना इज नॉट श्योर। जब तक नए इन्वेस्टर्स आएंगे केवल तब तक है, अदरवाइज नहीं होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फॉर ऑल पीडीएफ्स एंड फॉर ऑल नोट्स प्लीज विजिट आयुषी शर्मा एजुकेशन ऑन टेलीग्राम। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, कोई डाउट हो लिख सकते हैं। थैंक यू अगेन।